मालिक समझ में कैसे आ सकते हैं। ये और बात है कि इंसान नहीं पहचाना इनको। अल्लाह अकबर। बस मौला आप सबकी इबादत कबूल करे। ज्यादा पढ़ लिया है, थोड़ा सा और पढ़ना है। इस यकीन के साथ सुन लेना दो फिक्र मुझसे कि अगले साल वही रोएगा जो रहेगा। आज का रोना उसका है जो यहां है। हर मजलिस में अली की बेटी शाम से आती है हुसैन को रोने, और आज जन्नतुल बकी से मां के साथ आई है काजिम का पुरसा लेने। अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। दर्द की फज़ाइल में तो नए सुनाते हैं हम तुम्हें, और दर्द की वही गिनी चुनी कहानियां हैं जो सदियों से दोहराई जा रही हैं। मैं दर्द के तस्वुर करते से तस्वीर निकालूंगा, आंसू खुद मांग लेना। ये तो जानते ही हो ना कि जिंदगी के आखिरी 14 साल, वैसे कुल कैद तेरे इमाम की 34 साल कुछ महीने है, आखिरी कैद 14 साल वो किस आलम में गुजारी? बिला तशबीह रकू में। क्यों? जिंदान की छत ही इतनी नीची थी चकवाल वालों। दाएं बाएं सीखे, फिर गले में तोक, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। ये हाथ जोड़ रहा हूं। अजादार का दिल बड़ा नर्म नाजुक होता है, चोट लगे तो लिल्ला मुझे माफ कर देना। मेरे मौला की जियारत में फिक्र है। अस्सलामु अला मरजूज साक़ैने बेहलक़िल क़ुयूर। उस कैदी पर सलाम जिसकी पिंडलियों के गोश्त को तौक ने कीमा कर दिया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, मैंने पहले कहा था कि तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी। अगला फिक्रा मेरे इमाम की जियारत में है। मुझे सर पे कुरान भी रखोगे ना तो मैं उसकी शरह नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने उसकी शरह बता दी या खुद मर जाओगे या मुझे मार डालोगे, और ये दोनों चीजें मेरे बारे में नहीं। बस तर्जमा सुना देता हूं। अस्सलामु अलल मुनादा अलल जनाज़त लहू बिज़ुल्लिल इस्तिग़फ़ार। उस मजलूम पर सलाम जिसके जनाजे पर तौहीन आमेज ऐलान किए गए। अल्लाह जाने। अल्लाह वो ऐलान क्या थे? इसी काज़िम की बेगुनाह कैद की कसम वो नहीं बता सकूंगा। बस एक जुमला कहना है, जिसके सीने में पत्थर नहीं गोश्त है। मेरा वादा है इसी असीर बगदाद की मजलूम शहादत की कसम, कब्र में भी रोने के लिए काफी है। हालांकि खुद कैद में इतना नहीफ हो चुका था मेरा इमाम कि छत से सिंधी बिन शाहिक लईन देखा करता था ना, का 100 बिन मुल्का अलल अर्ज, तो दारोगा से पूछता था, मूसा काज़िम नजर नहीं आ रहा, ये जिंदान में एक कपड़ा पड़ा हुआ है। दुश्मन का दारोगा भी रो दिया करता था। वो कहता था, जालिम जिसे तू कपड़ा समझ रहा है यही तो मूसा काज़िम है। वो कैद में इतना नहीफ हो चुका है, फिर तो बेड़ियां, हथकड़ियां, फिर जहर। और ये भी चकवाल वालों मैं बताऊं,
کہ جسے زہر ملے وہ تڑپتا بھی ہے. میں نے تو جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں. اور میرے مولا کے تڑپنے کی جگہ کیا تھی؟ ایک انگشت کے فاصلے پہ ادھر سیخیں تھیں، ایک انگشت کے فاصلے پہ ادھر سیخیں تھیں. کبھی تڑپ کے زہرا کا لال ان سیخوں پہ گرتا ہے، کبھی تڑپ کے ان سیخوں پہ گرتا ہے. کچھ گوشت کے ٹکڑے ان سیخوں پر، کچھ گوشت کے ٹکڑے ان سیخوں پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ. تڑپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا. یہ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں، حقیر سا خادم ہوں تمہارے مذہب کا، چھوٹا سا وکیل ہوں مذہب آل محمد کا. رسول کی بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم ہے تمہیں، تمہارا کلیجہ پھٹے گا. للہ مجھے معاف کر دینا. میں نہیں جانتا کہ سجاد کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے بائیں. لہو رونے والا ہے ضرور، اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں. زہر سے تڑپ رہا تھا، زندان کا دروازہ کھلا، سندھی بن شاہق لعین اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں قلم ہے، دوسرے میں کاغذ ہے. بلا تشبیہ اس نے کاغذ میرے امام کی جھولی میں پھینکا، قلم دے کے کہا لکھ. زخمی امام نے زخمی نظریں اٹھائیں. کیا لکھوں؟ کہا لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں. العظمت للہ. میرے مولا نے کہا ظالم خدا کی حجت سے جھوٹ لکھوائے گا؟ زہر دیا ہے، میں کیسے لکھوں کہ اپنی موت مر رہا ہوں؟ مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، زینب کی بے گناہ سیری کی قسم، یہی لفظ ہیں. اس ملعون نے کہا لکھ ورنہ میں وہ ظلم کروں گا، زہر اور قید بھول جائے گی. ٹھنڈی سانس لے کے میرے مظلوم امام نے کہا تو ظلم کر، میں صبر کروں گا. اس حرامی نے داروغہ سے کہا 4 میخیں لے آؤ، 1 ہتھوڑا لے آؤ. اب میری مجبوری ہے. اس نے میخ یہاں رکھی،